तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का प्रीवियस ईयर नीट 37 ईयर में इसका इसी टॉपिक का रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस 37 ईयर पे वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट द मिक्सचर व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज। तो कौन सा मिक्सचर आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो हम लोगों को बताना है। देखो, ये क्वेश्चन बताने को पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट आप लोगों थोड़ा सा आप लोगों को जो किताब है उसको पढ़ाई करके समझना। उसका पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है मींस आइडियल सॉल्यूशन वो राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ क्या ओबे होता है एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ओके। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है। एक होता है क्या, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ओके। ये टॉपिक आप लोगों अच्छा से पढ़ाई करना तो आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बोले हैं राउल्ट्स लॉ में कौन सा ना, पॉजिटिव डेविएशन बोले हैं। सो पॉजिटिव डेविएशन मींस क्या है ना, आप लोगों के पास अगर कुछ दो कंपाउंड है, उसी दोनों कंपाउंड में क्या है ना, जो कंपाउंड और आपका जो सॉल्वेंट है, जो फेज है सॉल्वेंट है, सोचो एक है आपके पास क्या है ना, बेंजीन है और एक आपका है क्या है ना, टोलुइन है। तो बेंजीन एंड टोलुइन जब दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने को टाइम उसका वॉल्यूम चेंजेस होता है, क्या नहीं होता है। इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन में आप नोट डाउन करके रखना क्या ना, डेल भी मिक्सिंग जो होता है वो आपका जीरो होता है। डेल एच मिक्सिंग क्या होता है, एंथैल्पी मींस हीट क्या एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, रिलीज भी नहीं होता है, दोनों को जब मिक्स करते हैं इसीलिए ये भी जीरो होता है। एंड डेल एस जो रहता है क्या ना, डेल एस मिक्सिंग ए ग्रेटर देन जीरो होता है, ए ग्रेटर देन जीरो होता है। सो डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है, थर्मोडायनामिक लॉ में डेल एच माइनस टी डेल एच, डेल एच जीरो है सो डेल एस ग्रेटर देन, सो आपका डेल जी लेस देन जीरो हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, डेल भी मिक्सिंग जब पॉजिटिव डेविएशन होता है क्या ना, डेल भी मिक्स जब रहता है ये ग्रेटर देन जीरो होता है। डेल एच मिक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। और डेल एस क्या रहता है ना, डेल एस मिक्सिंग ग्रेटर देन, ये भी आपका ऐसे जीरो ही रहता है। ये नॉन आइडियल अगर अच्छा से देखोगे सो डेल एस ग्रेटर देन जीरो होता है एंड डेल जी ए होता है। ठीक है, ये आप याद लिख के रखो, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेल एस मिक्सिंग यहाँ पे क्या है ना, डेल एस मिक्सिंग जो होता है ये ग्रेटर देन जीरो, सो डेल जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। ए वैल्यू आपका डायरेक्टली एग्जाम पे पूछते हैं। और क्या होता है ना, जो इंटरेक्शन होता है, सोचो बेंजीन और टोलुइन का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें अगर कुछ वॉल्यूम चेंजेस नहीं हो रहा है मींस वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर वॉल्यूम कुछ चेंजेस हो रहा है, उसमें हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, कुछ एक पार्ट हो रहा है, मींस वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव डेविएशन मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो बेंजीन और टोलुइन का एग्जांपल किसका है ना, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ऐसे हम लोग देखेंगे जो इथानॉल एंड एसीटोन, ये हम लोगों का सही आंसर है। जैसे क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन है, ये भी क्या है ना, क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन मींस आपका क्या है, वो भी एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म अगर हम लोग देखेंगे सो उसका क्या है ना, एसीटोन क्लोरोफॉर्म होता है क्या ना, एक हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही इथानॉल एंड एसीटोन ये भी एक नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल है। इसी में जो इथानॉल एंड एसीटोन को क्यों हम लोगों पॉजिटिव डेविएशन बता रहा हूं वो आपको जानना चाहिए। ठीक है, सो पॉजिटिव डेविएशन मींस क्या है ना, पॉजिटिव डेविएशन में जो इथानॉल एंड इथानॉल का इनिशियली इटसेल्फ इंटरेक्शन रहता है, याद रखना। जो ETOH मींस क्या है ना, CH3 CH2OH ओके। इसके साथ ये जो HO CH2 CH3 मींस इसका इंटरेक्शन इटसेल्फ इंटरेक्शन रहता है
प्योर इथेनॉल मोलिक्यूल का, ठीक है। जब आप उसमें एसीटोन ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ एसीटोन ए इटसेल्फ जो इंटरेक्शन ए साम हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग रहता है, ये बॉन्डिंग बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है मींस आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है, और पॉजिटिव डेविएशन होता है मींस, इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा है, 1 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या होता है ना, इसमें इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो होता है आर वीकर कॉज इंक्रीजेस इन ऑब्जर्व वेपर प्रेशर एंड हिंस सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके, समझ आए ना। अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी क्वेश्चन पे क्या है ना, फॉर आइडियल गैस सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन। देखो आइडियल गैस सॉल्यूशन में करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर दिए आइडियल गैस सॉल्यूशन में क्या होता है, एट टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट अगर रहता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट तो होगा, उसके बाद क्या होगा ना, डेल एच मिक्सिंग। देखो डेल एच मिक्सिंग जीरो होता है क्या, डेल H mixing 0 and del G equals to 0 at constant temperature pressure। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको क्या बताए ना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें क्या डेल H इक्वल्स टू 0 होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि मैं आपको डिस्कस कर दिया आइडियल गैस सॉल्यूशन का, इनिशियली बोल दिए जो आइडियल गैस सॉल्यूशन मींस क्या है, डेल H मिक्सिंग 0 होता है, डेल V मिक्सिंग 0 होता है, देन क्या होता है डेल H मिक्सिंग जो होता है क्या ना, ए आपका ग्रेटर देन 0 होता है, सो डेल G मिक्सिंग क्या होता है ना, A 0 होता है। तो ए आपका हमारा परफेक्ट है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ए एट कांस्टेंट क्या टेम्परेचर एंड प्रेशर, ए फिक्स रहना चाहिए। सो ऐसे देखेंगे तो हम लोगों का सही ऑप्शन 1 सी का सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है द मिक्सचर्स फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोपिक मिक्सचर्स। देखो ये याद रखना, एजियोटोपिक मिक्सचर्स मींस क्या है, एजियोटोपिक मिक्सचर्स है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूं, एजियोटोपिक मिक्सचर क्या होता है वो आपको पहले जानना चाहिए। क्या है ये टॉपिक मिक्सचर, सोचो ए का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सोचो 50 डिग्री हो गया, बी का बॉइलिंग पॉइंट अगर सोचो 80 डिग्री हो गया, सो ए बी अगर आप मिक्स कर देंगे सो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो सकते, बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका क्या 60 हो गया और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 90 हो गया, सो ये जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और कम हो जा रहा है इसका रीजन है क्या ना, एजियोटोपिक मिक्सचर बनने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी हो सकते और कम भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड नेचर। कंपाउंड का नेचर कैसे है उसके पास अगर क्वेश्चन आ गया है, सो आप 2 कॉन्सेप्ट याद रखना, जो 2 कॉन्सेप्ट में टेबल लिख के आपको बता दिए, ये टेबल आप नोट डाउन करके रख दो, यही आपका काम पे आएगा। कोई भी एग्जाम पे आप आ जाओ, अगर पॉजिटिव एजिटोप दिखाएंगे मींस मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप दिखाएंगे और मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप दिखाएंगे, सो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रख दो, ठीक है। देखो फर्स्ट दिखा रहा हूं, अगर लोअर एजियोटोपिक मिक्सचर अगर लिखा रहता है मींस ए अगर मिनिमम लिखा रहता है, मिनिमम तो मिनिमम होता है तो ए 4 एग्जांपल 1 2 3 एंड 4, और मैक्सिमम दिखाएंगे तो ए 4 एग्जांपल मैक्सिमम 1 2 3 4, ए आपका मैक्सिमम है, एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर कौन सा है ना, वाटर HNO3। सो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं एजियोटोप मिक्सचर्स होता है क्या, एजियोटोप मिक्सचर बनता है कैसे, वो आपको जानना चाहिए। देखो आपके पास वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 है, सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है देखो 100 है और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है। सो देखो इसका जब एजियोटोपिक मिक्सचर करके इसको बॉइलिंग करेंगे सो इसका 78 हो जाएगा। देखो आपको और 100 तक जाने का जरूरत नहीं हो रहा है, 78 में ही ए बॉइलिंग पॉइंट मींस ए इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो वाटर का ये भी क्या है ना 100, सो इसके साथ अगर
प्रोपानोल लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट 97 है, सो इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट 97 पॉइंट क्या 72 हो जा रहा है। ऐसे ही क्या एसीटोन का जो है क्या 61, उसके साथ अगर कार्बन डाइसल्फाइड दे देंगे सो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 59.3 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास क्लोरोफॉर्म है जिसका है 56.2, उसके साथ इथानॉल दे दिए, सो आपका क्या है ना, ये जो 46 लिखे ये परसेंटेज रहता है, ठीक है, सो ये क्या हो जाता है ना 39.2 हो जाता है। सो आपको ध्यान से देखना है, जो ए सब जो हो रहा है, ये जो लोअर पार्ट है उसी पार्ट में ही देखो ये उसी रेंज पे आ जा रहा है ना। अभी आपका हायर रेंज कौन सा है, हायर का HR मींस मैक्सिमम। देखो वाटर है, वाटर के साथ एसिड जब देते हैं, एसिड एडिशन जब होता है तब होता है क्या ना बहुत हीट जनरेट होता है, बट उसको क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी हो जाता है जब वाटर एसिड में, ठीक है। अगर नॉर्मल आप HCl लेंगे वो इजीली इवापोरेट हो जाएगा, बट वाटर के साथ जब HCl डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 110 हो जाता है। मीन्स देखो वाटर का क्या था 100 था, HCl का कितना था -85 था, बट अगर दोनों को जब एक साथ मिक्स कर देंगे तो उसका एजियोट्रोपिक मिक्सचर के वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 110 हो रहा है। ऐसे ही अगर देखेंगे हम वाटर देखें, वाटर के साथ अगर HI दे देंगे हाइड्रो आयोडिक एसिड, तब उसका भी क्या एजियोट्रोपिक मिक्सचर ज्यादा हो जाता है। देन वाटर के साथ अगर हम नाइट्रिक एसिड देंगे, नाइट्रिक एसिड का 86 होता है, बट अगर देंगे तो 120 हो जा रहा है। ऐसे वाटर के साथ पारक्लोरिक एसिड देंगे सो ये और हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है 203। सो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आ सकते हैं, इसीलिए आप इसको नोट डाउन करके अच्छा से लिख के रख दो, इसी क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट और इसका रिलेटेड जो जो आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहा हूं क्या है ना, मिक्सचर्स ऑफ देखे फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। सो एक कौन सा इनकरेक्ट है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सो आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट है, देखो एक है डेल पी ऑब्जर्वेशन माइनस कैलकुलेशन इक्वल्स टू राउल्स लॉ, फर्स्ट बताए। सो ए सेकेंड जेल जी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, डेल एच एंड डेल यू मिक्सिंग इक्वल्स टू 0। सो कौन सा इनकरेक्ट है, ये आप अगर देखेंगे सो कौन सा है जो डेल जी मिक्सिंग 0 नहीं होता है। ये डेल जी मिक्सिंग 0 होता है क्या, मैं आपको क्या दिखाए थोड़ा टाइम पहले, आइडियल गैस में डेल V मिक्स 0 होता है, डेल H मिक्स 0 होता है, मिक्सिंग 0 होता है, और क्या डेल S जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, डेल जी जो होगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। सो इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा, ए हम लोगों का इनकरेक्ट है, बाकी सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सो ए हो गया हमारा। अभी देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट इक्वल टू 0 एन आइडियल गैस इज नॉट इक्वल टू 0 बोले हैं। सो ए भी देखो सेम टाइप रिपीट क्वेश्चन है, कौन से नॉट इक्वल टू 0 है। सो हम लोगों को क्या पता, डेल एस जो है, अभी डेल एस मिक्सिंग दे दिए, तो थोड़ा टाइम पहले ही हम लोगों देखे डेल एक्स मिक्सिंग जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, ए नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए सही आंसर है। समझ आए ना, कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार क्लियर कर लेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन कोई भी आए आपके पास आप उसका सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, a solution is acetone and ethanol shows negative deviation from Raoult's law, shows positive deviation from Raoult's law, behave like a nearly ideal solution, obeys right law। मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया था, पॉजिटिव डेविएशन का कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन का कौन सा है, अकॉर्डिंग टू हम लोगों का जो आंसर था, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा। आप लोगों जाके लेक्चर पे थोड़ा प्रीवियसली देखो, आपको समझ आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन का कौन सा आंसर है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, सोच पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि इथानॉल वाटर जो होता है ना, इथानॉल वाटर आपका कौन सा डेविएशन दिखाता है ना, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। मैं आपको तो वही पहले डिस्कस किया ना, जो इथानॉल वाटर क्यों पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, क्योंकि इथानॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग इटसेल्फ कुछ ब्रेक हो जाता है जब एसीटोन ऐड हो जाता है ना, समझ आया ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा है ना, सोच पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम इथानॉल वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखो, वो क्वेश्चन ना, फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन फ्रॉम टू कंपोनेंट कैन बी कंसीडर
pure solvent, separate solvent, molecular at delage 1, pure solvent, separate solvent molecule is delage 2, and separate solvent and solution molecule delage 3 from will be ideal. If कब उसका आइडियल होगा, डेल एच इक्वल्स टू H1 प्लस H2 प्लस H3 होगा। ऐसे टाइप आपके पास क्वेश्चन आए, सो आप आंख बंद करके लिख देना सोल्यूशन क्या, टोटल H1 प्लस H2 प्लस H3, इसलिए इसका आंसर क्या 7 का ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों का, आ सॉल्यूशन कंटेन कंपोनेंट ए बी एज फॉलोज राउल्स लॉ, मींस जो सॉल्यूशन कंटेंट किया है ए बी राउल्स लॉ में ओबेइंग की है। सो देखो यहाँ पे ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए बी बी, कब आपका होता है, और ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेनिंग सेम ए बी बी, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन मींस राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ में हमेशा बताया था ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन के साथ इक्वल होता है, तब वो आइडियल लॉ फॉर इक्वल होता है, आइडियल इक्वेशन होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा ना, 8 का कौन सा होगा, सी होगा। ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन सेम होता है, अगर ए ग्रेटर देन और लेस देन हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर कौन सा है ना, 8 का सी सही है। समझ आए ना। अभी देखो और एक क्वेश्चन, ऑल फ्रॉम आइडियल गैस एक्सेप्ट, मीन्स ये जो 4 एग्जाम्पल है इसमें कौन सा एक्सेप्ट आइडियल गैस सॉल्यूशन नहीं करेंगे, वो आपको जानना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सो इसका आंसर कौन सा होगा, देखो एक है क्या ना, इसका C6H6 मीन्स क्या है बेंजीन, C6H6CH3 मीन्स टोलुइन, सो बेंजीन टोलुइन क्या है आइडियल गैस शो करते हैं। इसके बाद क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आइडियल गैस होता है। ठीक है, देन आपका क्या है C2H6CH3CH3 ये भी आइडियल गैस होता है, बट अगर हम लोग देखेंगे CH3I एंड C2H5OH ये आपका आइडियल गैस सॉल्यूशन शो नहीं होता है, इसीलिए इसका सही आंसर है ए, क्योंकि इसमें इथेनॉल का इटसेल्फ एक रहता है, वो यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ऑल आइडियल सॉल्यूशन इज फ्रॉम when its compound del V mixing 0, del H mixing 0, have no volume change in mixing, have no enthalpy changes on mixing, have both are characteristics, have high solubility। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो ये आप लोगों का मैं होमवर्क दे देते, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, और एक आप लोगों को रिक्वेस्ट है इसका रिगार्डिंग, अगर कुछ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा है, आप लोगों डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में फोटो उठा के भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा कैसे होता है। ठीक है, चलो आज के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा सॉल्यूशन का नेक्स्ट जो पार्ट है, जो है क्या ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग आएंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।